हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। तो हम सीबीएसई बोर्ड की पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं और आज हम एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फाइंड इंटीग्रेशन अंडर रूट कॉट एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे हमें अंडर रूट कॉट एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम इसको कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या सोचते हैं कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में जनरली जो अंडर रूट के अंदर टर्म्स होते हैं उनको हम टी लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट कॉटेक्स लिखा हुआ है। अब अंडर रूट कॉटेक्स है तो हम क्या करेंगे, कॉटेक्स को टी लेंगे, और अगर कॉटेक्स को टी लेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट एक्स का हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। और डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, ये होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, कोसेक स्क्वायर एक्स चाहिए। तो उसको बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन एक्स से मल्टीप्लाई एंड साइन एक्स से डिवाइड करेंगे। तो साइन एक्स से मल्टीप्लाई एंड साइन एक्स से डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन अंडर रूट कॉट एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या करेंगे, साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एंड साइन एक्स से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और साथ में क्या चल रहा है, dx चल रहा है। तो जनरली हम मान लो पीवाई के सॉल्व कर रहे हैं और हमें ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे और देखेंगे कि साइन एक्स से मल्टीप्लाई एंड साइन एक्स से डिवाइड करना है। बट ये करना क्यों है, एग्जाम में कैसे क्लिक होगा कि हमें साइन एक्स से मल्टीप्लाई करना है और साइन एक्स से डिवाइड करना है। वहाँ आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और वहाँ पे ये क्वेश्चन आया, तो ये कैसे पता चलेगा कि साइन एक्स से मल्टीप्लाई एंड साइन एक्स से डिवाइड करना है। उसके लिए आपको देखना होगा कि पहले सब्स्टिट्यूशन लगाना है। सब्स्टिट्यूशन के लिए अंडर रूट के अंदर जो टर्म है उसको टी लेना होगा, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। उसके बाद में आप देखोगे कि अगर कॉट एक्स है तो उसका डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में साइन एक्स तो है, एक और साइन एक्स होना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर में हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि हम यहाँ पे साइन एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से इसका प्रोसीजर होता है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, किस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा, इससे अंडर रूट कॉट एक्स, ठीक है, और यहाँ पे ये साइन एक्स लिखा हुआ है, और ये जो साइन एक्स हमने मल्टीप्लाई किया है इसको हम इधर ले आते हैं। ठीक है, इसको साइन एक्स के साथ लिख लेते हैं, और ऊपर लिखा हुआ है साइन एक्स, और उसके नीचे हम लिख लेते हैं कॉस एक्स को, और साथ में क्या चल रहा है, डी एक्स चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, साइन एक्स यहाँ पे लिखा हुआ था उसको इधर लिख लिया, और कॉस एक्स को साइन एक्स के नीचे लिख लिया। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे दो जो है वो सेम है, इसको इधर लिखो या इधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इससे ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन अंडर रूट कॉट एक्स अपॉन, ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। ओके, और यहाँ पे देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना हो जाएगा, टेन एक्स। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टेन एक्स लिख देंगे। ठीक है, और साथ में क्या चल रहा है, डी एक्स चल रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, टेन एक्स लिखा हुआ है और मैंने आपसे क्या कहा कि कॉट एक्स को टे लेंगे, तो टेन एक्स और कॉट एक्स में रिलेशन होता है, दोनों और हम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि हम टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉट एक्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको वन अपॉन कॉट एक्स लिख देंगे, तो अंडर रूट कॉट एक्स ये हो जाएगा हमारे पास, और ये जो टेन एक्स है इसको हम लिख रहे हैं वन अपॉन कॉट एक्स, एंड यहाँ पे हमारे पास चल रहा है साइन स्क्वायर एक्स, और साथ में क्या चल रहा है, डी एक्स चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इस साइन स्क्वायर एक्स को वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो हम इसको उसी तरीके से चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट कॉट एक्स, वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख लेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स, और इसके नीचे हम इसको लिख लेते हैं कॉट एक्स को। तो यहाँ पे इस तरीके से सिंप्लीफाई हो गया। एक बार फिर से देखिए हमने यहाँ पे किस तरीके से इस टर्म को इस टर्म में चेंज कर लिया। देखिए यहाँ पे हमें पहले क्वेश्चन गिवन था, तो हमने क्या सोचा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, उसके लिए हम कॉट एक्स को टी लेंगे। वो कैसे पता चला, अंडर रूट के अंदर जो टर्म होता है उनको जनरली हम क्या लेते हैं, टी, फिर हम बहुत सारे डेरिवेटिव कराएंगे। तो यहाँ पे कॉट एक्स है, तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें कोसेक स्क्वायर एक्स चाहिए, उसके लिए हमने यहाँ पे साइन एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। तो ये स्टेप कहाँ से आया और ये क्लिक कैसे होगा, उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि इधर साइन एक्स है, एक और साइन एक्स हमें बनाना था, तो हमने यहाँ पे साइन एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पे देखिए साइन एक्स को इस साइन एक्स के साथ में लिख लिया, और साइन एक्स के नीचे इस कोस एक्स को लिख लिया। ठीक है, तो ये तो बनी है टेन एक्स, और ये हमारे पास क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स हो गया।
अब इस tan x को लिख लिया 1/cot x, और ये 1/sin स्क्वायर x को क्या लिख लिया cosec स्क्वायर x। तो इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में किया, और ये क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या लगाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, cot x को ले लेते हैं t। cot x को हम क्या लेंगे, t लेंगे। तो फिर से बोथ साइड डेरिवेटिव कराएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, cot x का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा dt बाई dx। ठीक है, तो cot x को t लिया, इसका डेरिवेटिव कराया, माइनस कोसेक स्क्वायर x आया, और इसका डेरिवेटिव हो गया dt बाई dx। नाउ dx को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा कोसेक स्क्वायर x dx यहाँ पे आ जाएगा, और ये माइनस आ जाएगा dt के साथ। ठीक है, तो ये माइनस जो है dt के साथ आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज cot x इज इक्वल टू t एंड कोसेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस dt, ये जो है हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है cot x, तो cot x को क्या लिया है t। ठीक है, cot x को हमने क्या लिया है t, तो यहाँ पे क्या लिख दिया अंडर रूट t अपॉन cot x लिखा हुआ है, तो उसकी जगह पे क्या लिख देंगे t लिख देंगे। ये जो cot x लिखा हुआ है उसकी यहाँ पे क्या लिख दिया t। अब यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर x dx, कोसेक स्क्वायर x dx क्या है माइनस dt है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे माइनस dt। अब माइनस तो कांस्टेंट होता है, तो माइनस को हम इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं, यानी कि ये आएगा माइनस इंटीग्रेशन अंडर रूट टी अपॉन टी, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डी टी। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, ऊपर है अंडर रूट टी और नीचे कितना है टी, तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे मिलेगा 1/√t, और साथ में क्या चल रहा है डी टी चल रहा है। तो एक अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया, नीचे मिला अंडर रूट टी, और ये आया हमारे पास इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, इसको पहले हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे पावर्स की फॉर्म में। तो ये ऊपर जाएगा, टी की पावर कितना हो जाएगा -1/2, और साथ में क्या चल रहा है डी टी चल रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन सो सिंपल, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जो पावर वाला फॉर्मूला है उसको यूज कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस टी की पावर -1/2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है टी की पावर -1/2 प्लस 1, और डिवाइड में क्या आएगा -1/2 प्लस 1, एंड प्लस में क्या आएगा c। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस टी की पावर -1/2 प्लस 1, तो -1/2 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 1/2, टी की पावर 1/2, और नीचे कितना आएगा डिनोमिनेटर में टी की पावर 1/2, और प्लस में आएगा c। तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2, यानी कि -2 टी की पावर 1/2, यानी कि अंडर रूट टी, और प्लस में क्या आएगा c। अब टी तो मेरे क्वेश्चन में गिवन नहीं था, जो हमारा क्वेश्चन था वो तो x के फॉर्म में था, तो हम यहाँ पे आंसर जो है वो भी x के फॉर्म में लिखेंगे, यानी टी की जो वैल्यू बानी थी उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -2, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट टी क्या माना था cot x, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे cot x, एंड प्लस में क्या आ जाएगा c, एंड ये हो जाएगा हमारे पास इसका फाइनल आंसर। तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास फाइनल आंसर आया है वो क्या आया है -2 अंडर रूट cot x एंड प्लस में है c। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका फाइनल आंसर। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने इसको कैसे सॉल्व किया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे sin x से मल्टीप्लाई एंड sin x से डिवाइड किया। sin x से मल्टीप्लाई एंड sin x से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना था। cot x का डेरिवेटिव कितना होता है कोसेक स्क्वायर x, उसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे sin x से मल्टीप्लाई एंड sin x से डिवाइड किया। तो यहाँ पे अंडर रूट cot x है, sin x यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये जो sin x है उसको sin x के पास लिख दिया और cos x को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए sin x इंटू sin x कितना हो गया sin स्क्वायर x, एंड sin x अपॉन cos x कितना हो गया tan x। अब यहाँ पे देखो tan x को हमने क्या लिख दिया 1/cot x, tan x को हम क्या लिख सकते हैं 1/cot x लिख सकते हैं, तो हमने इसको cot x की फॉर्म में चेंज कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे इसको 1/sin स्क्वायर x को किस में चेंज कर लिया cosec स्क्वायर x में चेंज कर लिया। तो ये हमारा जो कंप्लीट क्वेश्चन है वो cot और cosec की फॉर्म में चेंज हो गया।
इसके बाद में हमने cot x को लिया t और फिर डेरिवेटिव कराया बोथ साइड। इसका डेरिवेटिव कितना हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया dt बाई डी एक्स। तो dx को इधर शिफ्ट किया, माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया। फिर यहाँ पे हमने किया इंटीग्रेशन। देखो अंडर रूट कोट एक्स यहाँ पे क्या लिख दिया t और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कोट एक्स, तो उसको भी क्या लिख दिया t और इस पूरे टर्म की जगह पे क्या आ गया माइनस dt। माइनस को बाहर कर दिया और ये हमें अंडर रूट टी अपॉन टी मिला। इसको कैंसिल आउट किया तो 1/√t आ गया। उसको ऊपर ले गए तो t की पावर -1/2 आ गया। अब -1/2 इसका इंटीग्रेशन तो बहुत इजी होता है, -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। तो यहाँ पे हमने क्या किया लास्ट में यहाँ पे आया -t की पावर 1/2 अपॉन 1/2, तो ये ऊपर चला गया तो 2 हो गया और यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दी cot x। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर -2 √cot x + c। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके डन। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अगली क्लास में हम एक और पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।